हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था तो उसमें आपको लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट कर चुका हूं फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन सेंटेंस है, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, यानी वाक्य क्या है। तो कहेंगे डिफिनीशन इसका कि वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो अर्थपूर्ण बनाता है। यानी वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य। इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट्स मेक कंप्लीट सेंस। यानी जब भी ये सेंटेंस होगा तो शब्द मिल के क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन वो सभी शब्द मिल के एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना चाहिए। जैसे ध्यान सुनिए, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे ही इज ए बॉय। अब आपसे पूछा जाए, बताइए क्या ये सेंटेंस है, तो बिल्कुल है, ये सेंटेंस है। लेकिन यही चीज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ऐसे कहा जाए इज ए बॉय ही। अब आपसे कोई पूछे क्या बताइए ये सेंटेंस है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है कि सेंटेंस यही कहता है कि शब्दों का वह समूह जो एक अर्थपूर्ण बनाता हो। अब देखिए इज ए बॉय ही, ये अर्थपूर्ण नहीं बनेगा, इसको हम बना भी नहीं पाएंगे। ऊपर है ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, लेकिन नीचे अर्थपूर्ण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखिए इज के बाद है ना, इज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा इसके बाद सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। यानी इज ही होना चाहिए था, जबकि ये रॉन्ग है, ही लास्ट में चला गया है। तो ये क्या है, वाक्य नहीं है। क्या है, वाक्य नहीं है। तो ये क्या था, हमारा सेंटेंस। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए टोटल सेंटेंस 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहला असर्टिव सेंटेंस। कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि अफर्मेटिव निगेटिव क्या है। क्लियर, बस इतना ध्यान रखिए कि पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए दूसरा आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, याद रखिए, पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव। क्या आता है, इम्परेटिव। चौथा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, पांचवा ऑप्टेटिव। याद रखिएगा, पांचों के पांचों सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, असर्टिव में भी अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, पांचवा ऑप्टेटिव। यानी 5 टाइप्स के जो सेंटेंस है मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। चलिए अब एक एक सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सेंटेंस भी लिखा हूँ और उसके साथ एग्जाम्पल्स भी नोट किया हूँ। चलिए देखिए, पहला असर्टिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें सामान्य बातें बताई गई हों। जैसे नॉर्मल हम लोग जो बोलचाल की लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग जो भी प्रयोग करते हैं बात, ठीक है, वो सब असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, हम जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, ये सब एक असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार की, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि जिसमें हम सकारात्मक बात किए हों, वो सब अफर्मेटिव होता है, और जिसमें हम नकारात्मक बात करेंगे वो सब निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू बलिया, वह बलिया जा रहा है। ये एक सकारात्मक बात है। क्या है, ये सकारात्मक है, इसलिए ये अफर्मेटिव है। असर्टिव सेंटेंस का कौन सा टाइप से, ये अफर्मेटिव। क्लियर, इसी में अगर आप नॉट लगा देंगे, नहीं शब्द जोड़ देंगे, तो बन जाएगा निगेटिव। यानी ही इज नॉट गोइंग टू बलिया, वह बलिया नहीं जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस में 2, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में सकारात्मक बात होगा, निगेटिव में हमेशा नकारात्मक बात होगी। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बात जरूर याद रखिएगा कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। देखिए यहाँ पे बनाया है इंट्रोगेटिव, है ना,
इंट्रोगेशन मार्क जिसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या किया जाए? प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव। और उसके सेंटेंस के अंत में है ना क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। देखिए, इज ही गोइंग टू बलिया, इज ही गोइंग टू बलिया, क्या वह बलिया जा रहा है? कह रहा है इज ही गोइंग टू बलिया, क्या वह बलिया जा रहा है? ये प्रश्न पूछा है इज लगा के आगे, समझ रहे हैं? और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मैं आपको बताऊं, देखिए नाम देखिए, इंपरेटिव। इंपरेटिव को अगर आप देखेंगे तो एक शब्द आता है इम्प्रेस। क्या आता है? इम्प्रेस करना। इम्प्रेस मतलब क्या होता है? अपनी बातों से दूसरे को लुभा लेना, है ना, उसे बोलते हैं इम्प्रेस करना। उसी शब्द से ये इंपरेटिव याद रखिए, इम्प्रेस करना यानी इंपरेटिव करना। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि आप किसी की बातों को अगर मानते हैं, जैसे आपसे किसी ने बोला कि ये काम कर दो, आपने उसकी बात मान लिया, यानी उसकी आज्ञा मान ली, उसकी आदेश मान लिया, उसके सलाह को मान लिया, तो वो खुश हो जाएगा, है ना, यानी इंप्रेस हो जाएगा, यानी वही होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव में क्या? आज्ञा, आदेश और सलाह। समझ में आ गया ना? यानी किसी को अगर खुश करना हो तो उसकी बातें मानिए, उसकी आज्ञा मानिए, उसकी सलाह मानिए, उसकी आदेश मानिए, तो वो खुश हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आज्ञा, आदेश और सलाह दिए जाते हैं, वो क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर? देखिए जैसे गिव मी अ पेन एंड अ बुक, ठीक है, गिव मी अ पेन एंड ए बुक, ठीक है, क्या करना है? मुझे एक पेन और एक बुक दीजिए। ये बताइए आदेश दे रहा है कि नहीं कि मुझे एक पेन और बुक दीजिए, है कि नहीं? तो ये क्या है? आदेश है, आदेश दे रहा है कि भाई दीजिए मुझे, दे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव। देखिए नेक्स्ट, टेक ए स्टेप एंड डोंट मूव, टेक ए स्टेप एंड डोंट मूव, ठीक है, एकदम क्या करिए आप, जो है कि स्टेप फॉलो करते रहिए, मूव मत करिए, घूमिए नहीं। ये भी एक प्रकार का क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है कि आप स्टेप जारी रखिए लेकिन घूमिए नहीं, मूव मत करिए, है ना, हटिए नहीं, हटो मत, जारी रखो। समझ रहे हैं? तो टेक ए स्टेप एंड डोंट मूव, ठीक है। ये भी क्या कह रहा है कि बता रहा है कि हटो मत, तुम जारी रहो, चलते रहो, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज, ये भी क्या है? आदेश है, यानी ये भी है इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी की बातों को सुन के, यानी ऐसा वाक्य जिसमें आप किसी की बातें सुने तो आपको खुशी हो, या तो दुखी होगा, या तो हैरानी होगा सुन के। अच्छा ये कैसे हो गया? ये सब चीजें जैसे आएगा, आपने किसी की बातें सुनी, खुशी हुआ, या तो दुखी होगा, या तो आप हैरान हो जाओगे, है ना। किसी की बातें सुन करके दुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, या तो हैरान हो जाओगे। वहां पे जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? जैसे देखिए, ओह नो वी लॉस्ट हिम, ये बोल रहा है ओह नो वी लॉस्ट हिम, हम उसे खो दिए, है ना। ये क्या कह रहा है? ओह नो, है कि नहीं? आश्चर्यजनक कह रहा है, ओह नो, है ना, वी लॉस्ट हिम, हम उसे खो दिए। या क्या है? यहाँ पे दुखी है, यहाँ पे दुखी की बात कर रहा है, तो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। क्लियर? चलिए ऐसे ही मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है ना। अब मान लीजिए कि आप कहीं गए, आपको कोई बोला मोस्ट वेलकम सर, तो आपको एक हैरानी होगी ना, यार मुझे क्यों सर बोला, क्यों मुझे वेलकम किया? इसका मतलब यही है कि कौन सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए तो असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब समझते हैं ऑप्टेटिव। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव, देखिए ऑप्टेटिव तो ध्यान रखिए, ऊपर वाला। ऑप्टेटिव ऊपर वाला, यानी भगवान ऊपर है, तो हम जो भी भगवान से दुआ करेंगे ना, चाहे दुआ दें, किसी को श्राप दें, तो भगवान से ही ना कहेंगे हे भगवान ये मर जाए, हे भगवान ये लंबे समय तक जीवित रहे। तो मैं किससे कह रहा हूँ? भगवान से, ऊपर वाले से, ऊपर से ऑप्टेटिव, ठीक है ना, ऊपर से ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हमेशा दुआ या तो श्राप की बात की जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल, मे यू लाइव ए लॉन्ग लाइफ, मैं दुआ करता हूं कि आप लंबे समय तक जीवित रहो या जियो, ठीक है ना। मैं दुआ करता हूं कि आप लंबे समय तक क्या हो?
जियो, ठीक है। तो ये हो गया। मैं नेक्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू सन, गॉड ब्लेस यू माई सन, है ना, तो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आप दीर्घ आयु हो, है ना, आप लंबे समय तक रहो, ठीक है। तो ये सब क्या था, सेंटेंस, यानी मैंने आपको समझा दिया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन प्रकारों को कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो सेंटेंस 5 प्रकार की होती हैं। असर्टिव, असर्टिव में 2, अफर्मेटिव, निगेटिव, ठीक है। असर्टिव के बाद दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। तो आपको ये सेंटेंस का वीडियो कैसा लगा, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने भाई को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।